अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास अभी आजकल आपके लेक्चर चल रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, नरेशंस के बारे में जिसे आप कहते हैं। तो पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ वर्ड्स शेयर किए थे जिससे आपको पता लगा था कि टेंसेस की तब्दीली कैसे होती है और कुछ जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं वो किस तरह चेंज हो जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इसी तरीके से आपने ये भी याद रखना है, आज की जो वीडियो है उसमें आपको भी सम स्पेशल वर्ड्स मैंने बताने हैं, सम स्पेशल वर्ड्स यूज्ड इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वो जो उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं या हुए, तो उसको आपने करना क्या क्या करेंगे हम। तो आप बस सिंपली याद रखेंगे, जैसे कि आपके सामने नो का वर्ड आ जाता है या यस आ जाता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, या वेल आ जाता है बाजू का बोलते हुए डायलॉग, और हेलो लिखा हुआ आ जाएगा मिसाल के तौर पर। एंड सम टाइम आप देखेंगे राइट लिखा हुआ आ सकता है, और सम टाइम आप देखेंगे कि ऑल लिखा हुआ आ सकता है, और लाइक काइंड ऑफ ऑल राइट, जिसका एक राइट इस तरह भी है और राइट ये भी आप देख सकेंगे। अगर ये वर्ड आपको वहाँ पर कहीं मिल जाते हैं तो इनका सलूशन कुछ नहीं होता, बस इनको आप ख़त्म कर दें। इन अल्फाज को ख़त्म कर दिया जाता है, बस इतना आपने ध्यान में रखना है। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब जाएंगे तो इन अल्फाज को ख़त्म कर दिया जाता है। नंबर 2 पॉइंट आपने याद रखना है, ये आपको खुद ही समझ आ जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे, कुछ वर्ड्स होते हैं जो उन्हें चेंज कर जाता है, जैसे कि लास्ट वीडियो आप देखिएगा, वहाँ आपको अच्छी मालूमात मिल सकेगी। अब जिस तरह ये सैल्यूटेशंस आ जाते हैं, जैसे कि आप कहते हैं गुड नून, गुड नून अगर हम कहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नून, ये सारे जो इन्हें कहते हैं सैल्यूटेशंस। ये सैल्यूटेशन जो हैं, या आफ्टरनून आप देखते हैं अक्सर हम यूज़ करते हैं, आफ्टरनून का वर्ड आ जाता है। या आप इसको देखते हैं गुड मॉर्निंग के लिए कोई बोला जाता है, गुड मॉर्निंग। ये जो इस बात हैं गुड नून, गुड आफ्टरनून या आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग, ये जितने अल्फाज हैं इस तरह के, और जिस तरह ये भी कहा जाता है गुड इवनिंग भी आप कहते हैं। तो इन तमाम अल्फाज को असल में ये सैल्यूटेशंस के तौर पर इन्हें इंग्लिश में वैसे पुकार दिया जाता है। अच्छा जी, इन अल्फाज को तो ख़त्म कर देते हैं हम, इन अल्फाज को ख़त्म कर दें, लेकिन सेड को ग्रीटेड में बदल दें। ये तब्दीली आपने याद रखनी है। नंबर 2 पॉइंट है ये बेटा, इसको आप ध्यान रखें। यानी गुड नून, यहाँ भी गुड लिख लें, गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग, ये जो हैं इनको आपने और गुड इवनिंग, इन तमाम अल्फाज को जहाँ भी नज़र आएंगे आपको इन अल्फाज को ख़त्म कर दें, लेकिन सेड को ग्रीटेड में हम लोग बदल देते हैं अमूमन। जैसे कि आप कहते हैं ही सेड, एक जुमला में सिर्फ काफ़ी आपके लिए, गुड, जैसे कोई जुमला है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और फिर आप किसी को भी कह सकते हैं अंकल, ये अंकल शुरू में भी आ सकता है, आप इसको सिंपली ये ना भी लगाइए। अच्छा जी, ये जो सेंस है ही सेड गुड मॉर्निंग अंकल, ये अंकल इधर भी आ सकता है, अंकल गुड मॉर्निंग, जिस तरह भी आप चाहें। तो इसका आंसर सिर्फ यही हो जाएगा ही ग्रीटेड
ही, मैंने कहा था कि देखें ग्रीटेड में बदल देना। ही इज ग्रीटेड, ओके। अब कॉमा वगैरह ख़त्म करने के लिए आपने यहाँ कोई वो नहीं है दैट लगाना है या टू लगाना है, बस सिंपली आप इसको इस तरह डिस्क्रिप्शन पे ले आएंगे। लाइकवाइज ही ग्रीटेड हिज अंकल, इसका आंसर हो जाएगा ही ग्रीटेड हिज अंकल, ये है इसका सॉल्यूशन। ही ग्रीटेड हिज अंकल, ही सेड गुड मॉर्निंग अंकल, ही ग्रीटेड हिज अंकल, सिंपल सा जुमला बन जाएगा। यानी कॉमा हटाकर कुछ भी नहीं लगाना आपने, और आपने इट डिपेंड्स, हिज अंकल, माय अंकल, देयर अंकल, योर अंकल, लाइक दिस, ये आप चेंज कर देंगे उसके हिसाब से ही। और गुड मॉर्निंग यहाँ से ख़त्म हो गया जैसा कि हमने कहा था। तो जितने ये गुड है ना, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड मॉर्निंग, ये सारे जो गुड वाले हैं इनको आपने ग्रीटेड में बदल देना है। ये फार्मूला याद रखना आपने। आगे हम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसको आप बार बार वीडियो वॉच कीजिए ताकि आपको समझ आए। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप याद रखें तो हम बाज़ औक़ात गुड नाइट, गुड बाय और फेयरवेल के अल्फाज कह देते हैं। तो ये अल्फाज जो हैं इनको हम अमूमन वैसे ही रहने देते हैं, इनको हम तब्दील नहीं कर पाते, और आगे फिर हम कॉमास ख़त्म करके टू का सहारा ले लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपने याद रखना है, 3 वर्ड आपने याद रखने हैं गुड नाइट के, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, गुड नाइट, गुड नाइट का वर्ड आप याद रखें, और गुड बाय आप कहते हैं अल्लाह हाफिज़। गुड बाय का जो वर्ड है आप इसे इस तरह यानी इसको कह देते हैं, और फिर कोई कभी आप देखने में सुनाई देगा फेयरवेल, हम अक्सर कह देते हैं कभी कभी जो वर्ड इस तरह लिखा होता है। तो ये फेयरवेल भी अलविदा करना होता है, गुड बाय, गुड नाइट, ये सारे ये 3 जो स्पेशल वर्ड हैं इनका आपने ख़ास ध्यान रखना है। इनको आपने चेंज नहीं करना, इनको ख़त्म नहीं करना, इनको हमने लिखना है अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हुए। अभी एक मैं मिसाल देता हूँ, आपको बड़ा अच्छा सा समझ आ जाएगा। और कॉमास हटाने के बाद आपने इनके साथ टू का भी एहतमाम करना है, आई मीन लिखना है, इसलिए ज़रा याद रखें, आप फोकस करें इसको। तो मिसाल इसकी अगर मैं देना चाहता हूँ, शी सेड गुड नाइट मदर, फॉर एग्जाम्पल, शी सेड गुड नाइट, उसने ये कहा और मदर को कहा, और जुमला कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ देखें, शी सेड गुड नाइट मदर, क्या करना है, सबसे पहले आप ये लिखिए शी, इसको एज इट इज जाने दें, इसको ग्रीटेड भी ना करें, आप इसको वैसे ही लिख दें। शी सेड, आगे इसको भी लिखते जाइए गुड नाइट। टू जो है, ये जो कॉमास हैं इनको हटाकर आप टू लिख दें और वो लिख दें मदर, तो फिर ये क्लियर हो जाता है। यस स्टूडेंट्स, सो ये जो एग्जाम्पल आपने अभी देखा है, शी सेड गुड नाइट मदर, तो शी सेड गुड नाइट टू मदर, ये आपका आंसर इस तरह हो जाएगा। और ये कॉमास जब आप फिनिश करेंगे तो टू लगा देंगे यहाँ पर, लेकिन ये आपने बस याद रखना है। नंबर 3 पॉइंट मैंने आपको अर्ज किया है कि हमने ये वाला जो है ये अल्फाज ख़त्म नहीं करने, लेकिन ये वाले जो अल्फाज आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग, ये सारे जो अल्फाज हैं इनको ख़त्म कर देंगे और सेड को ग्रीटेड में बदल देंगे। ये स्पेशल केस होता है, जहाँ भी आपको नज़र आ जाए आपने यही करना। बाकी टेंस की तब्दीली आपको मालूम है कि किस तरह करनी है, और प्रोनाउन की तब्दीली मैंने आपको बताया था, यानी आई आएगा तो ही से बदल जाएगा, यू आएगा तो मी से बदल जाएगा,
एंड ही शी यू दे, ही शी दे, ये जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं ये नहीं बदलते, न्यूट्रल होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास में, तो इनका आपने ध्यान रखना है। और ये एग्जांपल है इसकी, इसको बहुत ध्यान से रखें। नेक्स्ट एक लास्ट अहम वर्ड आपके लिए रह गया है, वो मैं क्लियर कर दूं, फिर आप इसको देखें। नेक्स्ट नंबर 4 जो पॉइंट है, इसको अगर आप फोकस में रखें, नंबर 4 में आपने याद रखना है, अक्सर हम देखते हैं जुमले के अंदर मैडम या सर आ जाता है, तो मैडम आ जाए या कहीं सर लिखा हुआ मिल जाए आपको, तो ऐसे आलम में हम लोग उसको रिस्पेक्टेड या रिस्पेक्टफुली कह सकते हैं, रिस्पेक्टफुली इस लफ्ज़ में आप बदल सकते हैं। यानी अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में जुमला पता लग रहा हो, कोई कह रहा है मैडम, फ़र्ज़ किया मैडम दिस इज़ डिफ़िकल्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मैडम दिस इज़ डिफ़िकल्ट, तो आप उसको इस तरह, बाकी आपने तब्दीलियाँ वैसे ही रखनी है जैसे कि हमने बताई, जैसे कि कोई जुमला है शी सैड, आगे जो आपकी स्पीच है वो उसमें मैडम मैं लिख देता हूँ, शी सैड मैडम जिसे हम अमूमन कहते हैं, और इसको आप इस तरह रख लें, और दिस इज डिफिकल्ट, फर्ज किया ये बोला जाता है, इसको क्लोज कर दें लाइक दिस, ये डायरेक्ट स्पीच है आपके लिए। सो इसको जब हम करते हैं तो आप सेड को, इस वर्ड बदलना नहीं है, सेड के साथ ये लफ्ज लिखना है, शी सेड, आगे ये लफ्ज लिखिए रिस्पेक्टफुली, आगे ये लफ्ज आपने लिखा, और बाकी जो रूटीन की आपकी तब्दीलियां हैं आपने उसको उसी तरह बयान करना है। कॉमास हटाने के बाद आप क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, आप दैट लगा दें, ओके जी। शी सेड रिस्पेक्टफुली दैट, अच्छा जी। फिर आपको पता है दिस जो है, पिछले वीडियो में अगर आपने सुन ली है तो दिस बदल जाता है दैट में, तो एक और दैट आ जाएगा, दैट ध्यान रखना है, कोई मसला नहीं है, आपने बस रूल फॉलो करना है। ऐसा लग रहा है ये गलत है लेकिन ये सही है, आपने बस रूल फॉलो करना है। तो ध्यान रखें यहाँ वो क्या कह रहा है, शी सेड रिस्पेक्टफुली दैट, ये दैट तो कॉमा वाला दैट है, कॉमास जब हम ख़त्म करते हैं तो दैट आता है, और ये दैट जो बाई चांस इसकी वजह से आ गए, अगर ये ना हो तो ये ना आए, तो बी केयरफुल, आपको घबराना नहीं है। तो अब आपने सिंपल सा, आपको बताया गया था इज जब आ जाता है और बाहर पास्ट टेंस होता है, तो ये जो सेड है पास्ट है, इसकी वजह से ये इस इज को इसी के पास्ट में बदल देगा। इसी का जो पास्ट है, अगर प्रेजेंट में इज है तो पास्ट में ये वॉज बन जाता है, ये भी याद रखें, और बाकी वजह आ जाएगा दैट वॉज डिफिकल्ट, बाकी अनचेंजेबल है कुछ, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। शी सेड रिस्पेक्टफुली दैट दैट वॉज डिफिकल्ट। सो क्या किया आपने मैडम का जो लफ्ज़ आया या सर का जो लफ्ज़ आएगा उसको रिस्पेक्टफुली में बदल के सेड के साथ लिखना है। आपने सेड की जगह नहीं लिखना, सेड के साथ लिखना है, शी सेड रिस्पेक्टफुली। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये आपका जो नरेशन है बेटा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। कोई भी परेशानी हो किसी किस्म की, एक तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, दूसरा कोई कमेंट आपने नीचे लीव करना हो, देना हो, आप वो भी दे सकते हैं, और इसे बस प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये सारी ज़िंदगी के लिए ये ग्रामर की चीज़ आपको आ जाए। हर क्लास में हम लोग पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंसेस
हमने रूटीन बना रखी है बेटा, दिस इज़ नॉट राइट वे। प्रोग्रेस उसे कहते हैं कि आपने एक चीज़ सीखी है और बस सीख ली, लेकिन हम लोग बचपन से टेंसेस करते आ रहे हैं, ये वैसे वॉइस बड़ी क्लासेस में सीखते जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता नहीं कब से सीख रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू लर्न बेटा, बी केयरफुल। आप लोग 10th क्लास में हैं और आप लोगों को तो बहुत बस एक 2-3 मरतबा इनफ होना चाहिए। तो अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, और मौका भी है आपके पास इस वक्त, घर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजर रहा है आपका, तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, तो ताकि इन हमेशा के लिए ये चीज़ें आपको ग्रिप में आ जाएं। तो मैंने अपनी कोशिश की है आपको समझाने की। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू वेरी मच। हैव गॉड ब्लेस यू ऑल।